नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलीराम सिंह। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस बात की आशंका जता रहे थे, एक बार फिर वह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर कह रहे थे कि यदि इस बार भाजपा बहुमत में आ गई तो संविधान बदल सकती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की यह आशंका यूं ही नहीं थी। भाजपा का थिंक टैंक कहा जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की है, अर्थात पूंजीवाद को बढ़ावा देना, पूंजीपतियों को ज़्यादा लाभ पहुंचाना। होसबोले की इस मांग पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संघ और भाजपा पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। उन्होंने आरएसएस भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनको संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। राहुल गांधी ने आगे चेतावनी देते हुए कहा, आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल होने नहीं देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। आपको बता दें दोस्तों, आपातकाल के 50 साल पूरे होने को लेकर भाजपा देश भर में संविधान हत्या दिवस मना रही है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना में किए गए बदलावों को निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द आपातकाल के दौरान ही जोड़े गए थे। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देश का सबसे जातिवादी और नफरत फैलाने वाला संगठन करार दिया है। लालू यादव ने लिखा है, देश के सबसे जातिवादी और घृणा फैलाने वाले संगठन आरएसएस ने संविधान को बदलने की मांग की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा है, आप खुद सुनिए। वो जो बांट करके समाज में दीवार खड़ी कर करके जो राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में, धर्म में भेदभाव पैदा कर करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं। और मैं आप साथियों से कहना चाहता हूँ, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, उसको आप ठीक करना। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गठन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी जब बनाई जा रही थी, ये बहस हो रही थी इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी जब काम करेगी तो क्या वो आरएसएस की विचारधारा, जो कम्युनल विचारधारा है, उस पर चल करके काम करेगी, और जो छुपी हुई उनकी रणनीति है कैपिटलिस्ट लोगों को बढ़ावा देने की, क्या उस व्यवस्था को, कैपिटलिज्म को और मजबूत करेंगे। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो ये बहस जरूर हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर सिद्धांतों को अपनाएगी, सोशलिस्ट सिद्धांतों को अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। उस समय ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के गठन में शामिल होने वाले और उस समय जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो प्रस्ताव पास हुआ, वो सेकुलर और सोशलिस्ट भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों को अपनाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने स्थापना के समय पर जो प्रस्ताव पास किया था और स्थापना के समय पर जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो उन्होंने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म अपनाया था, अगर उस चीज़ को भी नहीं समझ पा रहे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में सामाजिक न्याय का खुद को सबसे बड़ा झंडा बरदार बताने वाले भाजपा के सहयोगी दलों की मंशा साफ नहीं हो पाई है। भाजपा के सहयोगी दल इस मामले में चुप्पी साध लिए हैं। इसका मतलब यह है कि भाजपा के सहयोगी दलों का भी इस मामले में मौन समर्थन है। खैर, अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपने आँख कान खुला रखिए। आप देखते रहिए यूपी 80 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।